अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीब कुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम अर्रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद। मोहब्बत से जोर से आमीन कहें। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद। क़िबला-ए दी मदद काबा-ए ईमा मदद। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी अमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम सुन्नियम ना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शाइख़ अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बकारे ख्वैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। बकारे ख्वैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो
दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीना। मोहब्बत से बोलें आप मेरे साथ। अच्छा एक बात बोलें, जो मैं बोल रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं ये रियलिटी और सच्चाई वास्तविकता की बुनियाद पर बोल रहा हूं? जो बोला है मैंने सच्चाई है कि नहीं है ये? तो जब सच्चाई है तो मोहब्बत के साथ इजहार करें कि जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, सुनेंगे आप? इस तरह खामोशी के साथ मोहब्बत से मुस्कुराइए और बोलिए, मुस्कुरा करके रहा करिए, समझे आप? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। एक शख्स आया और आने के बाद कहा, औसिनी या रसूल अल्लाह, एडवाइज मी ओ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह के नबी, मुझे निर्देश दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मुझे हुक्म दीजिए, मुझे वसीयत कीजिए, मुझे नसीहत कीजिए। मेरे आका ने फरमाया ला तग़ज़ब। क्या फरमाया? डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत किया करो। क्या फरमाया? जोर से बोलें, क्या? गुस्सा मत करो। 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में बैठकर तमाम रहनुमाओं में सबसे बड़े रहनुमा मेरे नबी फरमा रहे। बेशक वाह भाई। 4 साल पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर की एक रिसर्च अखबार के पेज पर वो छपी थी और उससे पूछा गया था बड़े कारण, बड़े सबब, बड़ी वजह क्या है कि जिसकी वजह से इंसान को ब्रेन हेमरेज हो जाता है यानी दिमाग की नस फट जाती है। तो उसने बहुत सारी बातें उसमें जिक्र की थी, बहुत सारी कोजिज, बहुत सारी सबब, बहुत सारी इल्लतें बयान की थी। उन्हीं इल्लतों में से एक इल्लत उसने कहा था कि इंसान को चाहिए कि वो हर वक्त खुश रहा करे, गुस्से में ना रहा करे। खुश रहता है जो इंसान तो उसकी दिमाग के जो नस फट जाती है जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, चांसेस 99% रिड्यूस यानी कम हो जाते हैं। यानी 99% इंसान बच जाता है दिमाग की नस फटने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अल्लामा मुराद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उलमाए कराम का नूरानी काफिला आप देख रहे हैं, इसमें मजीद इजाफा होता रहेगा क्योंकि ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं है। और ये हमारे 3 अफराद, 3 दोस्त जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, ये भी मामूली नहीं है, समझ रहे हैं आपने? ये सारे के सारे देख रहे हैं, ये तो बस हुजूर शाहिद मियाँ की नजरे करम है कि ये सब अपने अपने तौर पर बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं। ये मामूली लोग नहीं है। इनको बुलाने के लिए अगर इनके अलावा कोई होता तो साल हा साल गुजर जाते, तारीख नहीं मिल पाती। ये इनकी बात और इनका कमाल है कि सारे लोग आज स्टेज पर मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, अभी आप देखेंगे बरेली की सरजमीन से चल करके इस जलसे को खिताब करने के लिए अजीम मुकर्रिर अरसलान मियाँ साहब किबला भी तशरीफ ला रहे हैं और मुफ्ती सगीर साहब किबला जोखनपुरी वो तो तशरीफ ला ही चुके हैं। स्टेज पर आप देखेंगे एक के बाद एक उलमाए कराम आते रहेंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, समझना चाह रहे हैं, बस मैं भी चंद बातें करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, चंद बातें कीमती और काम की आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं एक बात जब आ गई है तो उसका क्लियरिफिकेशन कर दूं, आपके सामने रख दूं। तो क्या कहा? 99% चांस कम हो जाते हैं दिमाग की नस फटने के। आज जब इंसान डॉक्टर बनता है तो आपको मालूम है बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद, बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद, बहुत ज्यादा मुताला करने के बाद इंसान 10-10 साल 20-20 साल लगाता है, प्रयोगशालाओं में जाता है, रिसर्च करता है, तहकीक करता है और फिर डॉक्टरों की निगरानी में रहकर के आज इंसान डॉक्टर बनता है, माहिर कानून बनता है। लेकिन सुनो सुनो प्यारे भाइयों, मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी ने दुनिया के किसी भी इंसान के सामने जानो अदब तय नहीं किया है। मेरे नबी ने किसी के भी सामने
जाकर के ऐ लोगों पढ़ाई नहीं की है। रब तबारक व तआला ने अपने हबीब को वो कमाल अता फरमाया है। रब तबारक व तआला ने अपने हबीब की शान इतनी ऊंची फरमाई है, दुनिया के किसी इंसान के सामने अपने हबीब को इसलिए नहीं बिठाया है ताकि दुनिया में कोई मुस्तफा का उस्ताद ना बने। यानी मेरे मुस्तफा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, रब तबारक व तआला वो कमाल अता फरमा रहा है, वो इल्मी दौलत से नवाज रहा है। मेरा कुरान फरमा रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ए हबीब, तुम्हें किसी दुनियावी इंसान से इल्म सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। लेकिन एक बात जो कहना चाह रहा हूँ, वो बात ये कहना चाह रहा हूँ, ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा से सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, मेरे मुस्तफा से क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन कर रहा है। औसनी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह के नबी मुझे नसीहत करें। मेरे आका फरमाते हैं ला तग़ज़ब, क्या फरमाया? गुस्सा मत करना। अब सुनिए प्यारे भाइयों, मुस्तफा से मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ क्वेश्चन हुए हैं, मुख्तलिफ सवाल हुए हैं। कोई आता है और आने के बाद पूछता है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्युल इस्लामी खैरुन। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाते हैं तुतइमुत ताम व तक़रउस सलामा अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। यानी ऐ लोगों, जिस तरह का सवाल है मेरे आका उसी तरह से जवाब इनायत फरमा रहे हैं। कोई पूछ रहा है मुस्तफा नसीहत करें, तो मेरे आका फरमा रहे हैं गुस्सा ना करना। और दूसरा शख्स आकर के सवाल कर रहा है मुस्तफा इस्लाम की कौन सी क्वालिटी, इस्लाम की कौन सी विशेषता सबसे बेहतर है। ऐ लोगों, मुस्तफा से सवाल हो रहा है, मेरे आका को मालूम है कि इसको किस तरह के जवाब की जरूरत है। मेरे आका उसी तरह का जवाब इनायत फरमा। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। उसी तरह का जवाब दे रहे हैं। और अच्छा हकीम, अच्छा डॉक्टर, अच्छा तबीब वही होता है कि जो मर्ज की तशखीस करने के बाद इलाज तजवीज करे। हर मरीज को एक ही दवा देना, एक ही इलाज तदबीर करना, एक ही इलाज तजवीज करना, ये दानिशमंदी की अलामत नहीं है। आए लोगों, मेरे आका हकीमों के हकीम, तबीबों के तबीब, जो अब सवाल कर रहा है मुस्तफा से, मेरे आका को खबर है, अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया है हबीब को, वो गैब की दौलत से माला माल फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका ने अपने इल्म गैब से जान लिया। उसको गुस्सा दादा आता, मेरे आका ने उससे फरमाया कि गुस्सा मत करना। He repeated his question several times. फरद्दद मिरारा, बार बार वही सवाल कर रहा है मेरे आका से। मेरे आका से पूछ रहा है या रसूल अल्लाह उसने, अब जवाब दे दिया तो भाई खामोश हो जाना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए, जो कहा है उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन दोबारा से पूछ रहा है मुस्तफा औसिनी। मेरे आका फिर फरमा रहे हैं ला तग़ज़ब। दोबारा पूछा, फिर फरमाया ला तग़ज़ब। से बारह पूछा, फिर फरमाया ला तग़ज़ब। बार बार पूछ रहा है लोगों, वो सवाल करने आया है, वो बड़ा समझदार है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा माइंडेड है। ऐ लोगों, मुस्तफा से सवाल भी कर रहा है और सवाल करने के साथ साथ मुस्तफा को जांच भी रहा है। जांच की कसौटी पर मुस्तफा को तोल भी रहा है कि मेरे आका मुझसे तो कह रहे हैं, मुझसे तो आदेश दे रहे हैं, मुझको तो हुक्म दे रहे हैं कि गुस्सा मत करना, लेकिन क्या ये खुद भी अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐ लोगों, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई बात पूछूं या आप मुझसे कोई बात पूछे, या उलमा की जमात यहाँ पर मौजूद है, आप किसी से कोई सवाल करें, उस सवाल का जवाब हमारे ये उलमा इकराम मुस्कुरा करके देंगे। दोबारा से सवाल हो, मुमकिन है ऐ लोगों मुस्कुराहट गायब हो जाए, फिर वही सवाल पे बारा हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछ रहा है, मेरे आका बार बार फरमा रहे ला तग़ज़ब। और करीब से सुनिए, आपने कोई सवाल किया, उलमा से, आलिमों से पूछा, जवाब देंगे मुस्कुरा के पहली बार, और वही सवाल दोबारा पूछा जाए
तो शायद हंसी या मुस्कुराहट गायब हो जाए। फिर वही सवाल तीसरी बार पूछा जाए, अंदाज जवाब देने का अलग होगा, और फिर वही पूछ लिया जाए तो इंसान झुंझलाहट में आकर के कहेगा कि बार बार बता रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आ रहा। यानी फितरत के खिलाफ बात होगी तो गुस्सा आएगा, लेकिन ये लोगों वो बार बार पूछ रहा है, फरद्दद मिरारन, बार बार पूछ रहा है मुस्तफा से, लेकिन वो क्या जानता है, काना यतबस्सम जिनकी शान हो, रब तबारक व तआला ने इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम के मनसब पर जिनको फाइज किया हो, वो जितनी बार मेरे मुस्तफा से सवाल करता चला जा रहा है, मेरे आका इतनी बार मुस्कुरा मुस्कुरा करके जवाब दे रहे हैं। अब दो बातें कहना चाहता हूं, ऐ लोगों, मेरे आका ने फरमाया गुस्सा मत करना। अगर गुस्सा आ जाए और गुस्सा आने के बाद उसको कंट्रोल कर लिया जाए, गुस्से को पी लिया जाए, गुस्से पर काबू रख लिया जाए, ये समझ करके गुस्से को पी जाना, गुस्से पर काबू रखना, गुस्से को पी जाने वाला मुस्तफा का अजीज होता है। जो गुस्से को पी जाया करता है, ऐ लोगों, वो सवाब का हकदार हो जाया करता है। अगर एक इंसान इस नियत के साथ के गुस्सा पी जाना मेरे नबी की सुन्नत है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजार ले तो सुन्नत पर अमल करने का सवाब में मिल जाएगा। लेकिन ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया कि गुस्सा ना करना। आज हम देखते हैं तलाक गुस्से में होती है, हम देखते हैं कि लड़ाई और झगड़ा गुस्से में होता है, हम देखते हैं कि रास्ते में चलते हुए अगर किसी का कांधा किसी के कांधे से लगता है, इंसान गुस्से में आपे से बाहर होता है, खून खराबा होता है, इंसान का दुश्मन हो जाता है। रास्ते में चल रहे हैं, चलते हुए बाइक से टकरा गई, हम देखते हैं इंसान के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। हम देखते हैं रास्ते में चलते हुए कार का पहिया अगर किसी के लग जाता है, इंसान गुस्से में दीवाना हो जाता है। फिर गुस्से का नतीजा क्या होता है? ऐ लोगों, गुस्से का नतीजा ये होता है, दो खानदानों में आपस में लड़ाई होती है, गुस्से का नतीजा ये होता है, दो दोस्त आपस में ऐ लोगों लड़ जाते हैं, गुस्से का नतीजा ये होता है, समाज में इंतशार फैलता है, समाज में इफ्तिराक फैलता है। ऐ लोगों, अगर ये चाहते हो समाज में इंतशार ना फैले, अगर ये चाहते हो समाज बेशुमार बुराइयों से बच जाए, तो ऐ लोगों, जहां बहुत सारे तरीके हैं समाज को बुराई से बचाने के, वहां एक तरीका यह भी है कि मुस्तफा की सुन्नत पर अमल कर लिया जाए और काबू कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। चाहता हूं जल्दी से कर ही लेता हूं आपसे। सुनिए प्यारे भाइयों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो, और सुनो सुनो, मुस्तफा की सुन्नत पर जो अमल कर लेगा उसका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, उसका ईमान भी महफूज रहेगा, और ऐ लोगों सुनो सुनो, उसकी सेहत भी महफूज रहेगी। इसलिए मुस्कुराया कीजिए। मैंने यही तो कहा, मुस्कुरा के बोलिए, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जामिया नोमानिया, क्या जामिया नोमानिया। एक हदीस सुन लीजिए। अच्छा, आप जो हदीस सुनाना चाह रहा था, लंबी हदीस पढ़ूंगा, और यह हदीस शरीफ जो पढ़ रहा हूँ ये मुस्लिम शरीफ में भी है और मिशकात शरीफ में भी है। मिशकात शरीफ का हवाला नोट फरमा लें। मिशकात शरीफ बाबुल फी अलामतिन नबुव्वा, सफा नंबर 523, और 523 सफा की 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 की बड़ी प्यारी हदीस है। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला क़ाल इन्न ज़िमादन क़दिमा मक्का व कान मिन अज़दी शनुआ व कान यरक़ी मिन हाज़ा अर्रीह फसमिया सुफ़हा अहली मक्का यक़ूलून इन्न मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ अन्नी रअयतु हाज़ा अर्रजुल लअल्लल्लाह यशफ़ीहि अला यदैया क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़ा अर्रीह फ़हल्लक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फक़ाल अईद अलैया कलिमातिका हाउला फअअदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात फक़ाल लक़द समिअतु क़ौलल कहनति व क़ौलस सहरति व क़ौल शुआरा फमा समीतु मिस्ल कलिमातिका हाउला व लक़द बलगना क़ामूसल बहर हाती यदका उबायुका अल इस्लाम क़ाल फबयाहु इला आखिरिल हदीस।
मुस्तफा की हदीस के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। अपना अखलाक अच्छा करने की जरूरत है, किरदार अच्छा करने की जरूरत है। ये मदरसे जो होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि यहाँ आकर के इंसान का किरदार अच्छा होता है, अखलाक अच्छा होता है। और आज बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि यार इन मदरसों से क्या मिलता है, बस वही कुरान वही हदीस की तालीम, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये लोगों इस फिक्र को बदल दिया है हमारे नौजवान उलमा ने, और उसी ताजा फिक्र के साथ, इनकलाबी फिक्र के साथ मैदान में आए हमारी तीन अजीम साथी, जो सिर्फ एक बहुत बड़ा प्लान लेकर के आए हैं मुस्तकबिल का। कोई ये ना समझे कि यार यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, मौलवी आलिम बनेगा, नहीं नहीं। मेरी बात आप लिख लीजिए, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को भी दराज करे, हमारे इन उल्मा की जिंदगी को भी अल्लाह दराज फरमाए। देखिएगा आने वाले 5-10 साल के बाद कि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, जहाँ एक जानिब वो हाफिज कुरान बन रहे होंगे, जहाँ एक जानिब वो कारी कुरान बन रहे होंगे, जहाँ आलिम रब्बानी बन रहे होंगे, ऐ लोगों इसी के साथ साथ वो आलिम रब्बानी भी बन रहे होंगे, वो इंजीनियर भी बन रहे होंगे, डॉक्टर और मास्टर भी बन रहे होंगे। फिक्र के साथ ये मैदान में आए हैं। और वो पुराने वक्त की बातें थी, लोग कहते थे ये मौलाना है, इनको आता क्या होगा। अब फिक्र बदल गई है। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का यूनिवर्सिटी का रुख करिए, वहां जाकर के देखिए जहां हमारी जमात के लोग बेशुमार आलिम नजर आएंगे। वहां आज से 5-10 साल पहले कहा जाता था कि यूनिवर्सिटी में उल्मा नजर नहीं आते, यूनिवर्सिटी में उल्मा नहीं दिखते। लेकिन ऐ लोगों, आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाएं, चाहे आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया चले जाएं, चाहे आप AMU चले जाएं, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, ऐ लोगों वहां जाकर के आप देखेंगे वो यही दाढ़ी टोपी वाले, यही कुर्ता पजामा पहनने वाले, यही मुस्तफा के आलिम दीन यूनिवर्सिटी में पहुंच करके भी अपनी पहचान दर्ज करा रहे हैं। और सिर्फ ये लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी में जाकर के आला नंबरों से, आला पोजीशन से कामयाब होकर के बता रहे हैं। जो लोग ये कहना चाहते हैं ये कुरान पढ़ते हैं, कुरान के अलावा कुछ नहीं आता, हमारी ही जमात के आज से 3 साल पहले एक आलिम ने IAS का एग्जाम क्लियर करके DM करके जमाने वालों को बता दिया कि जो कुरान पढ़ लेता है सारा जहान पढ़ लेता है, जो मुस्तफा की हदीसों को याद कर लेता है, IAS का एग्जाम, PCS का एग्जाम उसके लिए कोई माना नहीं रखता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 3 साल पहले की ही बात है। मौलाना शाहिद अली मिसबाही साहब, सुना होगा आपने, वो मौलाना भी हैं, मिसबाही भी हैं, और साथ ही साथ ऐ लोगों IAS भी। इस फिक्र के साथ इस इदारे को लेकर के चला जाएगा। जामिया नोमानिया ये सिर्फ मदरसा नहीं है। हम लोग ये लोगों गलतफहमी का शिकार हो गए। हम ये समझते हैं कि स्कूल वही स्कूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती वली मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर। बात समझ रहे हैं आप? आज जरूरत है इस बात की, और मैं अक्सर व बेशतर इस बात को कहता हूं कि कौन सा घर ऐसा है कि जिस घर के बच्चे स्कूल नहीं जाते। आप बमनपुरा में रहते हैं, अगर आपके बमनपुरा में 50 या 100 मकान हैं, 200 या 250 मकान हैं, तो आप एक लिस्ट बनाइए उनकी, देखिए कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। मैं समझता हूं 99% रेशो निकलेगा अगर आप निकालेंगे तो बमनपुरी, तो वो जाते हैं बच्चे स्कूल। हम दीगर डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, हम तिजारत में इन्वेस्ट करते हैं, इसके अलावा और जिंदगी के मामलात हैं, हम वहां इन्वेस्ट करते हैं, कारोबार को बढ़ाते हैं। कभी हमारे जहन में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि हम एजुकेशन के फील्ड में भी इन्वेस्ट करें, हम स्कूल बनाएं, हम कॉलेज बनाएं, अगर अल्लाह तौफीक दे और एक कदम आगे बढ़ के हम यूनिवर्सिटी बनाएं। आज कितना दुख होता है भाइयों कि बच्चे तो सबके स्कूल जा ही रहे हैं, बच्चियां भी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनको मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, वो जा जाकर के शिरकिया गाने बक रहे हैं, शिरकिया नगवे, शिरकिया तराने कह रहे हैं। अब वो जब शिरकिया तराने कहे जा रहे हैं, शिरकिया नारे लगाए जा रहे हैं,
क्या कभी आपका दिल नहीं दुखता इस बात को लेकर कि यार मेरा बच्चा जो स्कूल जाता है वो अनजाने में ही सही उन शिरकिया गानों को गा रहा, क्यों इस फील्ड में आप गौर नहीं करते कि यार हम अपने स्कूल बनाएं, वहां दुनिया की सारी तालीम से अपने बच्चे को लेस कर दें। इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैथ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, और आपको मालूम है एजुकेशन और इल्म की अहमियत जितनी मेरे आका ने बताई है इतनी किसी ने बताई नहीं। मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले, आज इल्मी इनकलाब आज बर्पा हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी पढ़ते हैं तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एजुकेशन के हवाले से। और फिर आज भी हम लोगों को नारे देने पड़ते हैं हमारे बुजुर्गों को कि आज भी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। क्यों? कोई भी कौम, कोई भी कम्युनिटी जब तक तरक्की नहीं कर सकती कि जब तक उस कम्युनिटी के लोग, उस कम्युनिटी के बच्चे आला तालीम से लेस ना हो। इसी फिक्र के साथ ये मैदान में उतरे हैं। मदरसा, मॉडर्न मदरसा, यानी जिस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे वो एक जानिब कुरान की आयतें भी पढ़ रहे हों और जब किसी इंटेलेक्चुअल के सामने खड़े हों तो फ्लुएंसी के साथ फर्राटेदार इंग्लिश भी बोल रहे हों। ये फिक्र के साथ इस मैदान में उतरे तो आप इनका साथ देंगे कि नहीं देंगे? इसको सिर्फ मदरसा मत समझिएगा, ये सिर्फ मदरसा नहीं है, मैं मुस्तकबिल की बात देख करके बता रहा हूं। मुस्तकबिल के जो मुजव्वजा प्लान हैं उन प्लान के एतबार से आपको बताना चाह रहा हूं कि ये आने वाला है लोगों एक अजीम इदारा यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह। और हमारे यहाँ के मेंबर साहब की बड़ी मेहनत है और बस्ती के अफराद के ताल्लुक से मुझे बताया वाकई यार लोग हों तो ऐसे कहा खड़े हो आप, अगर रात के 12 बजे भी आवाज दोगे तो आवाज लगाने की देर नहीं होगी, पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा शहर आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर के खड़ा हो। ऐसे लोगों के बीच में काम करना मुश्किल नहीं होता। और देखिए हमारे मेंबर साहब अल्हम्दुलिल्लाह कहा मेहमान आपके हैं तो वो आपके नहीं, आपसे पहले हमारे हैं, लिहाजा जिस चीज की जरूरत है सब कुछ हाजिर है। हजरत उस्मान गनी का वो जज्बा सखावत याद आ गया इनकी अदाओं को देखकर। अल्लाह ताला सलामत रखे, कारोबार में बरकतें अता फरमाए, घर में बेशुमार तरक्कियां बरकतें अता करे, बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करे। लेकिन जो बात कहना चाहता हूँ सुन, स्कूल अंग्रेजी में कहते हैं और उसी को मदरसा अरबी जबान में बोलते हैं, तो आप उसको अलग अलग मत कीजिए। स्कूल और मदरसा कोई डिफरेंस चीज नहीं है, वहां भी एजुकेशन होती है, यहाँ भी एजुकेशन होती है। मैं कहता हूं जो एजुकेशन इल्म से खाली हो, इल्म से मुराद मेरा दीनी इल्म है, जो एजुकेशन कुरान की आयतों से खाली हो, मुस्तफा की हदीसों से खाली हो, ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा, ऐसी तालीम इंसान को ऐलों को भटका दिया करती है, गुमराह कर दिया करती है। लेकिन वो तालीम जो कुरान की आयतों के साथ होती है, वो तालीम जो मुस्तफा की हदीसों के सांचे में ढल करके होती है, ऐसी तालीम इंसान को इंसान बना दिया करती है, अजीम साइंटिस्ट। तो इस इम्तिजाज के साथ हमें चलना है, इस बेहतरीन और शानदार इम्तिजाज के साथ जो आपने बनाया। अब वो उसका निसाब क्या रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, ऐ लोगों सुनिए और करीब आइए, इस्लाम से करीब हो। और ये बात मत कहिए कि इस्लाम में सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात की बात है, ज़कात, खैरात और सदकात की बात है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं यार, बस आखिरी बात कह के रुखसत कर रहा हूं कि भाई हम कुरान पढ़ने बैठे, मुस्तफा की हदीस पढ़ने बैठे, आलिमों को हमने सुना तो लोग सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात की बात करते हैं, सदकात, खैरात, हसनात की बात करते हैं। मैं कहता हूं गलत। एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर मोरिस बुकेल उसका नाम, बस आखिरी बात है, बाद में नेट पे डाल के देखिएगा, डॉक्टर मोरिस बुकेल, वो ऐ लोगों एग्रीकल्चर का प्रोफेसर, वो गया है मिस्र में रिसर्च करने के लिए। वो एक अलग बात है, तफसीली बात कभी होगी उस पर, लेकिन उसने जब पढ़ा है तो कहता है यार मेरे जहन में अब तक ये ख्याल था कि इस्लाम सिर्फ आध्यात्मिक बात करता है, सिर्फ एक रिलीजियन मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैंने कुरान का अध्ययन किया, कुरान का मुताला किया, कुरान को मैंने स्टडी किया, तो मैंने इसी कुरान में ये पाया कि ये कुरान जिसको आज तक मैं आध्यात्मिक किताब समझता था, सिर्फ दीनी किताब समझता था, इसी कुरान को जब मैंने मुताला किया है तो मैंने पाया तकरीबन 1000 से जायद आयतें ऐसी हैं जो साइंसी नुक्ता नजर से गौर व फिक्र करने की दावत देती हैं।
चंद बातें उसमें से मैं आपको बताता हूं। जैसे आप कुरान खोल करके बैठते हैं, पहली सूरत, उस सूरत का नाम है सूरह अलहम्दु, सूरह फातिहा शरीफ। दूसरी सूरत सूरह बकरा। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं, तीसरी सूरत सूरह आले इमरान, और आगे बढ़ते चले जाएं, एक सूरत है अनाम, एक सूरत है माइदा, एक सूरत है अनकबूत, एक सूरत है नमल, एक सूरत है नहल। तकरीबन 114 सूरतें कुरान करीम में है। कभी आपने गौर किया सूरह बकरा? ऐ लोगो, बकरा का क्या माना है? ऐ लोगो, बकरा का माना है गाय। गाय को अंग्रेजी में काऊ कहते हैं। लेकिन जरा गौर करें आप, साइंस में आज बहस किस चीज पर होती है? साइंस के मुख्तलिफ डिपार्ट होते हैं। ऐ लोगो, साइंस में जूलॉजी होता है, साइंस में बोटनी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। यही फिजिक्स है, यही केमिस्ट्री है, यही जूलॉजी है, यही बोटनी है। इस बोटनी में क्या हो रहा है? जूलॉजी में क्या पढ़ाया जा रहा है? यानी साइंस में पढ़ाया जा रहा है ये कि ये पौधा जमीन से उगता कैसे है, ये सूरज की रफ्तार कैसे है, ये सूरज निकलता है, निकलता कहां से है, छुप कहां जाता है, ये चांद है रात में ही नजर क्यों आता है, ये जमीन किस तरह की खेती के लिए फायदेमंद है, नफा बख्श है। इन तमाम बातों पर बातें होती हैं साइंस की दुनिया में, जूलॉजी में, बोटनी में। लेकिन जरा गौर करें, जानवरों पर बहस हो रही है जूलॉजी में। आप गौर करें, तमाम बातें साइंस में होती है, मक्खी क्या है, मच्छर क्या है, इसी बात पर तो बहस होती है साइंस में। लेकिन आओ देखो, कुरान पढ़ो। कुरान की पहली सूरत पढ़ने के बाद दूसरी सूरत जब आप खोल करके बैठते हैं, दूसरी सूरत है सूरह बकरा। सूरह बकरा, ऐ लोगों, अरबी में बकरा, उर्दू में उसको कहते हैं गाय, अंग्रेजी में उसको कहते हैं काऊ, और साइंस में बहस होती है गाय पर। और इसी नाम से कुरान में एक सूरत 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है शहद की मक्खी पर। शहद की मक्खी को अरबी में नहल कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको हनी भी कहा जाता है। साइंस में बहस होती है शहद की मक्खी पर। साइंस में बहस होती है ऐ लोगों नमल यानी चूंटी पर। चूंटी को अंग्रेजी में एंट कहते हैं और साइंस में इसी पर बहस की जा रही है। लेकिन नमल नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है स्पाइडर यानी मकड़ी पर। मकड़ी को अरबी में अनकबूत। अनकबूत नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है लाइट पर, विद्युत पर, बिजली पर। ऐ लोगों, लाइट को अरबी में रात और नूर कहा जाता है। रात और नूर नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है हाथी पर। हाथी को अंग्रेजी में एलिफेंट और अरबी में फील कहा जाता है। फील नाम की सूरत कुरान करीम के 30वें पारे में 1400 साल पहले से मौजूद है। यानी साइंसी दुनिया में जिन जिन उन्वानात पर बहसें होती हैं, मक्खी पर बहस होती है, मच्छर पर बहस होती है, अनकबूत पर बहस होती है, मकड़ी पर बहस होती है, आसमान के सूरज पर बहस होती है। सूरज को सन कहते हैं, अरबी में शम्स, अरबी में शम्स कहते हैं ऐ लोगों, और अंग्रेजी में सन कहते हैं। शम्स नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है आसमान के चांद पर, और आसमान के चांद को अरबी में कमर कहते हैं। कमर नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। यानी चांद पर बहस हो रही है। चांद के नाम पर सूरत कुरान में मौजूद है। सूरज पर बहस हो रही है। सूरज के नाम पर सूरत कुरान में मौजूद है। साइंस में बहस हो रही है हाथी पर। पूरे हाथी के नाम पर कुरान में सूरत मौजूद है। ये तमाम सूरतें ऐ लोगों इन अनवानात पर मौजूद है। आपने कभी गौर किया? आपने इस पर गौर खोज करने की कोशिश की कि साइंसी दुनिया में जिन उन्वानात पर बहसें होती है, उन उन्वानात पर कुरान की सूरतों के नाम क्यों रखे गए हैं? मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ। ऐ लोगों, साइंसी दुनिया में जिन उन्वानात पर बहसें हो रही है, उन उन्वानात पर कुरान की सूरतों का नाम इसलिए रखा गया है ताकि पढ़ने वाला जब कुरान पढ़े तो हकीकत आसमान के सूरज की तरह उसके सामने खुल करके आ जाए। ए कुरान पढ़ने वाले, ये कुरान सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात की ही बात नहीं करता है, बल्कि यही कुरान नमाज रोजे के साथ साथ इल्मी और फिक्री इनकलाब बर्पा करने के लिए दुनिया में तशरीफ। जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।